गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में लेक्चर सीरीज 30 को डिस्कस करेंगे। जैसा कि माय डियर लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक चैप्टर डिस्कस किया था जिसे हम लोगों ने देखा था फ्लूइड काइनेमेटिक्स। तो इस चैप्टर से रिलेटेड हम लोगों ने क्या किया था, सारे कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को डियर सीख लिया था। इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, फ्लूइड काइनेमेटिक्स से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, दैट मीन्स एमसीक्यू, इस एमसीक्यू को हम लोग इस लेक्चर नंबर 30 में डिस्कस करने चल रहे हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वन बाय वन क्वेश्चंस को और डिस्कस करते हैं जो हम लोगों ने प्रीवियस में स्टडी किया हुआ है फ्लूइड मैकेनिक्स की में, मतलब फ्लूइड काइनेमेटिक्स में, उसी के कॉन्सेप्ट के साथ अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चंस हमारे कुछ प्रीवियस ईयर के जे में आए हुए हैं, कुछ गेट और ईएस के क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर हमारा है फ्लूइड काइनेमेटिक्स। अब हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। यहाँ डियर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 नंबर क्वेश्चन से हम लोग डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द स्टेट इन विच नन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम चेंज विथ टाइम नोन एज। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है डियर कि ऐसी व्हाट इज द स्टेट, ऐसी कौन सी स्टेट है। सपोज करो कि इस कंटेनर से, मान लो इस तरीके से ऐसा फ्लूइड हमारा फ्लो कर रहा है। अब ऐसा फ्लूइड हमारा फ्लो कर रहा है इस सिस्टम से। अब सपोज करिए कि ये फ्लूइड हमारा इस तरीके से फ्लो कर रहा है। अब फ्लूइड हमारा जब इसमें फ्लो कर रहा है डियर, तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द स्टेट इन विच, ऐसी कौन सी स्टेट है जिसमें द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम, इस लिक्विड की जो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज का मतलब चेंज इन प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन प्रेशर, डेंसिटी एंड वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड स्पेस कांस्टेंट होना चाहिए, कोई भी चेंजिंग नहीं होना चाहिए। तो चेंज इन प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम विथ द टाइम इज नोन एज, टाइम के साथ एक हमेशा क्या होना चाहिए कि प्रॉपर्टीज आपकी कांस्टेंट होनी चाहिए। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था डियर, हम लोगों ने डिस्कस किया था स्टडी फ्लो एंड अनस्टडी फ्लो। तो स्टडी फ्लो का मतलब ये होता है डियर कि मान लो कि हम इस पर्टिकुलर पोजीशन पे अपना कैमरा लगाकर सेट कर दिए और इस कैमरे के सामने से जितने भी फ्लूइड पार्टिकल्स पास हो रहे हैं, उन सभी फ्लूइड पार्टिकल्स की वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं होगी, वो अलग अलग टाइम पे सेम वेलोसिटी इस क्रॉस सेक्शन पे होगी। लेकिन अगर इस क्रॉस सेक्शन पे देखेंगे तो हो सकता है वेलोसिटी इस क्रॉस सेक्शन पर इसके रिस्पेक्ट में बदल जाए, लेकिन इस क्रॉस सेक्शन पर जो भी वेलोसिटी होगी वो टाइम के रिकॉर्डिंग कांस्टेंट रहेगी, वो इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पर कभी भी चेंज नहीं होगी। सिमिलर इसी तरीके से प्रेशर भी इस क्रॉस सेक्शन पर अलग अलग टाइम पे सेम होगा, डेंसिटी भी फ्लूइड की अलग अलग टाइम पे सेम होगी। तो ऐसी प्रॉपर्टीज या ऐसे फ्लो को डियर हम लोग कहते हैं स्टडी फ्लो। दैट मीन्स जब हमारी कोई भी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे जब लिक्विड फ्लो कर रहा हो तो उस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पर टाइम के रिगार्डिंग ना तो वेलोसिटी में चेंजेस आए, ना प्रेशर में चेंजेस आए, ना एक्सेलरेशन में और ना ही डेंसिटी में। इसी को हम बोलते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आर कांस्टेंट। तो इस तरीके के फ्लो को हम लोग बोलते हैं स्टडी फ्लो। और अगर पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पर अलग अलग टाइम पे अलग अलग वेलोसिटी आए तो उसे हम लोग बोलते हैं अनस्टडी फ्लो। वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन चेंज होगा, एक्सेलरेशन चेंज होगा तो प्रेशर चेंज होगा, प्रेशर चेंज होगा तो डेंसिटी चेंज होगी कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए। तो ये होता है अनस्टडी फ्लो। यहां से हमें ये पता चल गया। अब क्वेश्चन में यही कह रहा है, व्हाट इज द स्टेट इन विच नन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम चेंज, कोई भी प्रॉपर्टीज सिस्टम के साथ चेंज नहीं होती है, ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं डियर स्टडी स्टेट कंडीशन। ऐसे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं स्टडी स्टेट कंडीशन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में कह रहा डियर, देखिए क्वेश्चन उसी का है, स्टडी फ्लो अकर्स व्हेन, स्टडी फ्लो आपका कब होगा। तो हम यहां देखते हैं, फर्स्ट दिया है कंडीशंस डू नॉट चेंज विथ टाइम एट एनी पॉइंट, है ना। ये कह रहा है कि किसी भी पॉइंट पर, मान लो इस पॉइंट पे
एंड इस पॉइंट पे। ये कह रहा है कि किसी भी पॉइंट पे कंडीशंस चेंज नहीं होगी। तो हम स्टडी फ्लो में ये जानते हैं डियर, देखिए यहाँ पे कह रहा है कंडीशंस डू नॉट चेंज टाइम एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर टाइम के रिस्पेक्ट में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जो पहले उस टाइम पे था वही बाद में भी उसी पोजीशन पे होगा। मतलब ना तो वेलोसिटी चेंज होगा, ना एक्सीलरेशन चेंज होगा, ना आपका डेंसिटी चेंज होगा, ना प्रेशर चेंज होगा। तो ये हमारा हो गया, यही आंसर हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट कह रहा है कंडीशन आर सेम एट एडजेसेंट पॉइंट एट इंस्टेंट। ये कह रहा है कंडीशंस आर सेम मतलब यहां से लेकर यहां तक एडजेसेंट दोनों पॉइंट के बीच की वेलोसिटी आपकी सेम हो। तो ऐसे केसेस को हम लोग बोलते हैं डियर यूनिफॉर्म फ्लो। यूनिफॉर्म फ्लो जब दो एडजेसेंट पॉइंट के बीच में, एडजेसेंट मतलब दो पास के पॉइंट के बीच की वेलोसिटी क्या हो, सेम हो, मतलब वहां पे कन्वेक्टिव एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा। तो उस केस में ऐसी वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म फ्लो। ये है यूनिफॉर्म फ्लो के लिए, यूनिफॉर्म फ्लो के लिए। नेक्स्ट कह रहा है कंडीशंस चेंज स्टडी विथ टाइम। कंडीशंस चेंज हो जाएगी टाइम के साथ। तो अगर कंडीशन चेंज हो जाएगी टाइम के साथ में तो इसे बोलते हैं अनस्टडी फ्लो। अनस्टडी फ्लो। अब ये कह रहा है कांस्टेंट, तो यहां पे हमारा क्या हो जाएगा कंडीशंस डू नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू एनी पॉइंट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है डियर इफ द वेलोसिटी ऑफ फ्लो डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस कोऑर्डिनेट। यदि कोई वेलोसिटी स्पेस कोऑर्डिनेट का मतलब मान लो कि ये इस तरीके से ये ट्यूब में से कोई फ्लूइड हमारा फ्लो कर रहा था, इस तरीके से कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा था। अब इस क्रॉस सेक्शन मान लो क्रॉस सेक्शन 1 और क्रॉस सेक्शन 2 पर ये स्पेस हो गए, दो पॉइंट्स के बीच की वेलोसिटी हम निकालेंगे तो ये स्पेस हो गए। यदि यहां की वेलोसिटी v1 थी और यहां की वेलोसिटी v2 थी, यदि हमारी हो जाए v1 इज इक्वल टू v2, कब किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, मान लो हम किसी एग्जैक्ट टाइम पे देखें तो इन दो पॉइंट के बीच की वेलोसिटी सेम हो, तो ऐसे फ्लो को हम लोग बोलते हैं डियर यूनिफॉर्म फ्लो। अब अगर उसी पर्टिकुलर टाइम पे हम देखें और दो अलग अलग पॉइंट के बीच की वेलोसिटी क्या हो, डिफरेंट हो, मतलब यहां से लेकर यहां तक की वेलोसिटी क्या हो जाए, चेंज हो जाए, तो ऐसे फ्लो को हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। तो ये होता है हमारा यूनिफॉर्म फ्लो और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। क्योंकि यूनिफॉर्म फ्लो में दो स्पेस कोऑर्डिनेट के बीच की चेंज इन वेलोसिटी 0 है, तो चेंज इन वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन भी 0 हो जाएगा। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म फ्लो में डियर कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्योंकि वेलोसिटी डिफरेंस होगी तो कुछ ना कुछ फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी आपकी समथिंग वेलोसिटी आएगी। अब ये क्वेश्चन कह रहा था द वेलोसिटी ऑफ फ्लो डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस। स्पेस के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, तो वो फ्लो होता है यूनिफॉर्म फ्लो। फिर कह रहा है इज टर्म्ड एज देन द फ्लो इज, तो रोटेशनल फ्लो, कंप्रेसिबल फ्लो, यूनिफॉर्म फ्लो या स्टडी फ्लो, तो इसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म फ्लो। तो इसका आंसर हो जाएगा यूनिफॉर्म फ्लो। नेक्स्ट बात करते हैं डियर क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट स्टडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो स्टडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो को दर्शाता है। तो इसमें क्या होता है डियर, मान लो कि ये ट्यूब हो गई। अब इस ट्यूब के अंदर कोई लिक्विड हमारा फ्लो कर रहा है। सपोज करो कि 3 क्रॉस सेक्शन हमने लिया, क्रॉस सेक्शन 1 1, 2 2 एंड 3 3। अब यहां पे समझने वाली बात यह है डियर कि यदि 1 1 क्रॉस सेक्शन पे 10:05 मिनट पर मान लो वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकेंड, 11 बजे 2 मीटर पर सेकेंड,
12 PM पे 2 मीटर पर सेकेंड। मतलब हमने ये देखा कि पर्टिकुलर एक क्रॉस सेक्शन पर वेलोसिटी क्या है, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है। तो ऐसे फ्लो को हम बोलते हैं स्टडी फ्लो। दूसरी बात, अगर हम देख लें इस पर्टिकुलर पोजीशन पे, यहां पर हम देख लें पोजीशन नंबर 2 पे, तो 2 पर जो वेलोसिटी है मान लो 10 बजे हो जाए 3 मीटर पर सेकेंड, 11 बजे हो जाए 3 मीटर पर सेकेंड, 12 बजे हो जाए 3 मीटर पर सेकेंड। तो इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पर भी वेलोसिटी कैसी दिखाई दे रही है डियर, स्टडी फ्लो दिखाई दे रहा है। टाइम के साथ इसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। सिमिलर अगर 3 क्रॉस सेक्शन पे देख लें, हो सकता है 3 क्रॉस सेक्शन पे वेलोसिटी 10 बजे रही हो 4 मीटर पर सेकेंड, 11 बजे रही हो 4 मीटर पर सेकेंड, एंड 12 ये भी रही हो 4 मीटर पर सेकेंड। अब पर्टिकुलर 3 क्रॉस सेक्शन पर भी वेलोसिटी कैसी है डियर, स्टडी है। लेकिन हमने देखा कि यदि यहां पे वेलोसिटी 2 मीटर थी और यहां 3 मीटर थी, तो इन दोनों स्पेस के बीच में वेलोसिटी क्या होगी, चेंज हो रही है। और यहां 3 मीटर थी, यहां 4 मीटर थी, तो इन दोनों स्टेट पर भी वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो इसका मतलब टाइम के साथ पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, किसी भी क्रॉस सेक्शन पे आप ले लो, लेकिन स्पेस के रिस्पेक्ट में आप देखोगे तो वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इसका मतलब ये फ्लो हो जाएगा स्टडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। तो इसी फ्लो की बात हो रही है, स्टडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। अब यहां कह रहा है स्टडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो कौन सा रिप्रेजेंट करेगा, तो फर्स्ट कह रहा है फ्लो थ्रू एन एक्सपेंडिंग ट्यूब एट एन इंक्रीजिंग रेट। अब मान लो कि एक एक्सपेंडिंग ट्यूब हो जाए इस तरीके से, एक एक्सपेंडिंग ट्यूब हो जाए। एक्सपेंडिंग का मतलब ट्यूब का साइज बढ़ रहा है। अब दूसरी बात कह रहा है एन इंक्रीजिंग रेट। अब यहां पे जो भी लिक्विड आपका फ्लो कर रहा है उसकी स्पीड लगातार बढ़ाई जा रही है। मतलब 2 बजे कुछ और थी, 3 बजे कुछ और थी, तो जब इंक्रीजिंग रेट हो जाएगा तो यह आंसर गलत हो जाएगा। रीजन यह है डियर कि अगर कांस्टेंट रेट से फ्लूइड जाता तो हर क्रॉस सेक्शन पर अलग अलग टाइम पे सेम वेलोसिटी मिलती, लेकिन क्योंकि एक्सपेंड है तो इस क्रॉस सेक्शन पे अलग वेलोसिटी मिलेगी, इस पे अलग मिलेगी, इस पे अलग मिलेगी। और अगर यही एक्सपेंड के साथ कांस्टेंट वेलोसिटी से जाता तो कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब एवरी क्रॉस सेक्शन पर चेंज इन वेलोसिटी आपकी 0 होती। तो इस तरह हो जाता है स्टडी फ्लूइड। और 2 क्रॉस सेक्शन देखो, यहाँ की वेलोसिटी ज़्यादा होगी, यहाँ की कम होगी, यहाँ की और कम होगी, क्योंकि एक्सपेंड हो रहा है। तो इस तरीके से हो जाता नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। तो ये हो जाता इंक्रीजिंग की जगह कांस्टेंट रेट। नेक्स्ट कह रहा है फ्लो थ्रू एन एक्सपेंडिंग ट्यूब एट कांस्टेंट रेट। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा कि एक एक्सपेंडिंग ट्यूब में कांस्टेंट रेट से लिक्विड को हम फ्लो कराएं, तो यहाँ पर जो 10 बजे वेलोसिटी रही होगी वही 11 बजे, वही 12 बजे वेलोसिटी हमारी मिलेगी। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है डियर विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अनस्टडी यूनिफॉर्म फ्लो। देखो अनस्टडी यूनिफॉर्म फ्लो का मतलब ये है डियर कि एक हमारी कोई इस तरीके की ट्यूब थी, इस ट्यूब में कभी जो लिक्विड इंटर कर रहा था 2 मीटर पर सेकंड की रेट से इंटर कर रहा था, लेकिन हर जगह पे 2 मीटर पर सेकंड ही था, एवरी पॉइंट पे 2 मीटर पर सेकंड था। फिर वेलोसिटी हमने इंक्रीज कर दी, वेलोसिटी इंक्रीज करके 3 मीटर पर सेकंड कर दिया, तो एवरी क्रॉस सेक्शन पर वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड ही बनी रहेगी। 4 मीटर पर सेकंड कर दिया तो 4 मीटर पर सेकंड होगी। तो हर क्रॉस सेक्शन के पैरेलल में अगर स्पेस के अकॉर्डिंग देखें तो वेलोसिटी पर्टिकुलर टाइम पे कांस्टेंट होगी, लेकिन एक क्रॉस सेक्शन पे अलग अलग टाइम पे वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो ऐसी वेलोसिटी को कहते हैं अनस्टडी यूनिफॉर्म फ्लो। चलिए अब क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अनस्टडी यूनिफॉर्म फ्लो। निम्न में से कौन सा अनस्टडी यूनिफॉर्म फ्लो को दर्शा रहा है। ऑप्शन ए है फ्लो थ्रू एन एक्सपेंडिंग ट्यूब एंड इंक्रीजिंग रेट। अगर इंक्रीजिंग रेट हम इसको कर देंगे
तो यहाँ अनस्टडी तो हो ही जाएगा क्योंकि अलग टाइम पे अलग अलग स्पीड से जा रहा है। तो अनस्टडी के लिए इंक्रीजिंग तो सही रहेगा, लेकिन जब एक्सपेंडिंग हो गया डियर, एक्सपेंडिंग हो गया तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, हर जगह पे बदलती रहेगी। एक ही टाइम पे यहाँ अलग वेलोसिटी, यहाँ अलग वेलोसिटी, यहाँ अलग वेलोसिटी, तब ये यूनिफॉर्म फ्लो नहीं होगा, फिर ये नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। तो इसका मतलब आंसर क्या होना चाहिए, फ्लूइड तो आपका इंक्रीजिंग रेट से होना चाहिए, लेकिन एक्सपेंडिंग ट्यूब की जगह कैसी होनी चाहिए, कांस्टेंट ट्यूब आपकी होनी चाहिए। तो इस तरीके से कांस्टेंट ट्यूब विथ इंक्रीजिंग रेट से हमें फ्लो करना चाहिए। बी ऑप्शन है फ्लो थ्रो एन एक्सपेंडिंग ट्यूब एट कांस्टेंट रेट। अगर एक्सपेंडिंग ट्यूब कर देंगे तो ये हमारी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, अनस्टडी हो जाएगी, यहाँ पे सॉरी नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। ये यूनिफॉर्म की कंडीशन दिया है। ऑप्शन सी है फ्लो थ्रो लॉन्ग पाइप एट डिक्रीजिंग रेट। अब चाहे हम वेलोसिटी को इंक्रीज करें चाहे डिक्रीज करें, एक लॉन्ग पाइप हमने ले लिया है, यहाँ वेलोसिटी को हम डिक्रीज करेंगे तो भी अलग अलग क्रॉस सेक्शन पे टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज होगी, लेकिन पर्टिकुलर टाइम पे एवरी क्रॉस सेक्शन पे वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। तो ऐसे फ्लो को हम बोलते हैं अनस्टडी यूनिफॉर्म फ्लो। दैट मीन्स ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी। डी ऑप्शन था फ्लो थ्रो लॉन्ग पाइप एट कांस्टेंट रेट। अगर कांस्टेंट रेट हो जाता तो अनस्टडी फ्लो नहीं होता। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा डियर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अनस्टडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। अनस्टडी नॉन यूनिफॉर्म का मतलब ये हो गया डियर कि कोई एक्सपेंडिंग ट्यूब हो, एक्सपेंडिंग हो या कॉन्ट्रैक्टिंग ट्यूब भी, इस तरीके से कॉन्ट्रैक्टिंग ट्यूब भी यूज की जा सकती है। और इसमें जो लिक्विड आपका फ्लो करेगा, देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए, एक्सपेंडिंग ट्यूब। एक्सपेंडिंग ट्यूब के साथ साथ जो फ्लो है या तो डिक्रीजिंग होना चाहिए या इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। फ्लो आपका क्या होना चाहिए, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। या तो फ्लो आपका इंक्रीज करना चाहिए या तो फ्लो आपका डिक्रीज करना चाहिए, या तो ट्यूब आपको एक्सपेंड होनी चाहिए या ट्यूब आपकी कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए। दोनों केसेस में यह आंसर हमारा क्या होगा, सही होगा। तो ऑप्शन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अनस्टडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। तो अब इसके लिए देखिए ऑप्शन ए है फ्लो थ्रो एन एक्सपेंडिंग ट्यूब इन इंक्रीजिंग रेट। तो एक हमारी एक्सपेंडिंग ट्यूब है और वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है मतलब पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे अलग अलग टाइम पे अलग अलग वेलोसिटी आएगी। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, फ्लो अनस्टडी। और ट्यूब एक्सपेंड हो रही है मतलब एक ही टाइम पे अलग अलग पोजीशन पे वेलोसिटी चेंज होगी। दैट मीन्स नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। तो इसका ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। बी में देखिए क्या दिया था, फ्लो थ्रो एक्सपेंडिंग ट्यूब एट कांस्टेंट रेट। तो जहां कांस्टेंट हो गया वहां पे आपका क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म फ्लो हो जाएगा, सॉरी स्टडी फ्लो हो जाएगा। नेक्स्ट दिया था फ्लो थ्रो लॉन्ग पाइप एट डिक्रीजिंग रेट। अब एक लॉन्ग पाइप है और डिक्रीजिंग रेट से आपका फ्लो हो रहा है। तो लॉन्ग पाइप है मतलब एवरी क्रॉस सेक्शन पर पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी सेम होगी, मींस यूनिफॉर्म फ्लो। और आपका डिक्रीजिंग रेट है पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे तो अनस्टडी फ्लो हो जाएगा। जबकि यहाँ पे अनस्टडी नॉन यूनिफॉर्म पूछा है। ये केस किसका है, अनस्टडी यूनिफॉर्म फ्लो का केस है। डी आपका क्या है, फ्लो थ्रो ए लॉन्ग पाइप एट कांस्टेंट रेट। अब ये क्या हो जाएगा, स्टडी यूनिफॉर्म फ्लो का केस हो गया। ये किसका केस हो गया, स्टडी यूनिफॉर्म केस का हो गया। तो इस तरीके से इसका आंसर होगा ए। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 का। इसमें देखिए डियर क्या है, एक असर्शन दिया हुआ है और एक उसका रीजन दिया हुआ है। इनके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि क्या आंसर हमारा करेक्ट होगा। असर्शन में कह रहा है नेचर ऑफ द फ्लूइड फ्लो इन ए पाइप डज नॉट डिपेंड्स entirely on average velocity but it actually a function of Reynolds number। कह रहा है
नेचर ऑफ द फ्लूइड फ्लो, जो फ्लूइड में हमारा फ्लूइड फ्लो का नेचर है ना, नेचर इन ए पाइप डज नॉट डिपेंड, जो कोई पाइप के अंदर, मान लो ये कोई पाइप है, इस पाइप के अंदर कोई फ्लूइड हमारा क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। अब इस पाइप के अंदर कोई फ्लूइड हमारा फ्लो कर रहा है, तो कह रहा है डज नॉट डिपेंड इंटायरली ऑन एवरेज वेलोसिटी। इस फ्लूइड के फ्लो का जो नेचर है, ये जो फ्लो हो रहा है, इसका नेचर v एवरेज इज इक्वल टू v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन v। दैट मीन्स इस पर डिपेंड नहीं करेगा, बट इट इज एक्चुअली फंक्शन ऑफ रेनॉल्ड नंबर। तो जब किसी पाइप में हमारा फ्लो होता है डियर, पाइप फ्लो के लिए रेनॉल्ड नंबर RE होता है रो V D अपॉन म्यू होता है, और यहाँ से हम RE रेनॉल्ड नंबर इज इक्वल टू V D अपॉन, चूंकि हम जानते हैं कि न्यू इज इक्वल टू म्यू अपॉन रो होता है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी बराबर विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी होता है, तो इस डेंसिटी को विस्कोसिटी के नीचे ले आएंगे, तो ये आपके किसके बराबर हो जाएगी, न्यू। तो वी डी अपॉन न्यू भी होता है। और रेनॉल्ड नंबर फॉर पाइप फ्लो के लिए लेस देन 2000 होता है, तो ये लैमिनार फ्लो होता है, और रेनॉल्ड नंबर इज इक्वल टू 2000 से 4000 के बीच में होता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन फ्लो। और रेनॉल्ड नंबर इज ग्रेटर देन 4000 होता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। तो इस तरीके से डियर ये रेनॉल्ड नंबर होता है पाइप फ्लो के लिए, तो एक्चुअली फंक्शन ऑफ द रेनॉल्ड नंबर ही होता है पाइप फ्लो के लिए। मतलब इसका रीजन आर आपका असर्शन सही है। रीजन कह रहा है रेनॉल्ड नंबर इज डिपेंड नॉट ओनली एवरेज वेलोसिटी बट इट आल्सो द डायमीटर ऑफ द पाइप एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। तो रेनॉल्ड नंबर केवल और केवल एवरेज वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। यहाँ देखिए रेनॉल्ड नंबर इज डिपेंड अपॉन रो वी डी अपॉन म्यू, मतलब डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, डायमीटर ऑफ द पाइप, कॉमा डायनेमिक विस्कोसिटी, या इसी को हम बोलते हैं डायनेमिक विस्कोसिटी को कन्वर्ट कर दिया न्यू में, तो इसी को हम बोलते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो ये डिपेंड करेगा वेलोसिटी, डायमीटर एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी पर। तो ये होता है आपका रेनॉल्ड नंबर। मतलब आपका क्या है, रीजन भी करेक्ट है, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन करेगा किसके लिए, असर्शन के लिए, क्योंकि असर्शन में कह रहा था नेचर ऑफ फ्लूइड इज नॉट डिपेंड ऑन एवरेज वेलोसिटी, यह केवल रेनॉल्ड नंबर पर डिपेंड करेगा पाइप फ्लो के लिए, और पाइप फ्लो पे रेनॉल्ड नंबर किस पर डिपेंड करता है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, डेंसिटी एंड डायमीटर पे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए में कह रहा है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट रीजन फॉर ए। तो हमारा क्या है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है विच टू फोर्सेस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन लैमिनार फ्लो बिटवीन पैरेलल प्लेट्स। दो पैरेलल प्लेट्स हैं, इस तरीके की दो पैरेलल प्लेट्स हैं, इन दोनों के बीच में जो फ्लो हमारा हो रहा है डियर, ये कह रहा है विच टू फोर्सेस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन लैमिनार फ्लो बिटवीन टू। ये कैसा फ्लो हो रहा है, लैमिनार फ्लो। अब इस लैमिनार फ्लो में कह रहा है कि कौन कौन से दो फोर्सेस आपके क्या होंगे, मेजर इंपॉर्टेंट होंगे। ऑप्शन ए है इंटरनल एंड विस्कस फोर्स, है ना, इनर्शियल एंड विस्कस फोर्स। तो फर्स्ट इसमें क्या होगा, इनर्शिया फोर्स मेजर आपका होता है। नेक्स्ट आपका क्या होता है, विस्कस फोर्स, ये भी आपका मेजर फोर्सेस होता है। देन इसके बाद ग्रेविटी फोर्स भी आता है, वो भी लगभग मेजर फोर्सेस में आता है, लेकिन जब यही दोनों दिया है तो ये हमारा हो जाएगा इनर्शिया फोर्स एंड विस्कस फोर्स। यही रीजन है कि जब हम लोग डियर रेनॉल्ड नंबर निकालते हैं तो इट इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया
फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स। तो ये हमारा इनर्शिया फोर्स टू द विस्कस फोर्स का रेशियो होता है, दैट मीन्स एफ आई अपॉन एफ बी के होता है। फ्लूइड डायनेमिक्स का बहुत ही अच्छा चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर में ये भी हम लोग बहुत और अच्छे से डील करेंगे। फिलहाल इस चैप्टर के लिए जितना सफिशिएंट डेटा था हम लोगों ने उसको डिस्कस किया है, कोई छूटा नहीं है। तो ये हो गया इनर्शिया फोर्स एंड विस्कस फोर्स, दैट मीन्स इसका ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपोजिट दिया था विस्कस एंड प्रेशर फोर्स, और उसके बाद दिया था ग्रेविटी एंड प्रेशर। प्रेशर नहीं होता है, प्रेशर नहीं होता है, इनर्शिया तो होता है आपका। तो इस तरीके से ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ये कह रहा है टर्बुलेंट फ्लो जनरली अकर्स फॉर केस इन्वॉल्विंग। अब टर्बुलेंट फ्लो कहां पे अकर होता है डियर? टर्बुलेंट फ्लो, जो टर्बुलेंट फ्लो आपके होते हैं ये बहुत ही हाई वेलोसिटी पे, ये कहां होते हैं? वेरी हाई वेलोसिटी पे आपके टर्बुलेंट फ्लो अकर करते हैं। वेरी हाई वेलोसिटी एंड डेंसिटी आपकी क्या है? हाई होनी चाहिए, हाई डेंसिटी एंड लो विस्कोसिटी, सॉरी डेंसिटी लो होनी चाहिए, लो विस्कोसिटी आपकी कैसी होनी चाहिए? लो होनी चाहिए, तब आपके क्या होंगे? टर्बुलेंट फ्लो मिलते हैं। यही लैमिनार फ्लो अगर हो जाता है तो लैमिनार फ्लो के लिए हमारा क्या होता है? ये देखिए लैमिनार फ्लो। चलिए लैमिनार फ्लो के लिए हमारा फ्लो क्या हो जाता है डियर? ये हो जाता है वेलोसिटी लो, वेलोसिटी आपकी क्या हो जाती है? लो हो जाती है, और विस्कोसिटी आपकी क्या हो जाती है? हाई हो जाती है। विस्कोसिटी आपकी क्या हो जाती है? हाई हो जाती है। इस तरीके से ये होता है लैमिनार फ्लो और ये होता है टर्बुलेंट फ्लो। अब आइए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है टर्बुलेंट फ्लो जनरली अकर्स फॉर केस इन्वॉल्विंग, फर्स्ट करा वेरी स्लो मोशन। स्लो मोशन होगा तो लैमिनार फ्लो होगा। लैमिनार का मतलब लिक्विड लेयर बाय लेयर फ्लो करेगा, एक लेयर लिक्विड की दूसरी लेयर को कभी क्रॉस नहीं करेगी। और टर्बुलेंट फ्लो में लिक्विड एक दूसरे की लेयर को क्रॉस करता हुआ आगे बढ़ता है। बी ऑप्शन है वेरी विस्कस फ्लूइड, वेरी विस्कस फ्लूइड। अगर हाई विस्कस फ्लूइड होगा तो भी लैमिनार फ्लो होगा, मतलब ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है वेरी नैरो पैसेज। नैरो पैसेज का मतलब ये है डियर कि इस तरीके से यहाँ का जो पैसेज है बहुत नैरो कर दिया जाए। अब नैरो कर देंगे तो वेलोसिटी आपकी क्या हो जाएगी? वेलोसिटी बहुत हाई हो जाएगी, और जब वेलोसिटी हाई हो जाएगी तो फ्लो आपका कैसा मिलेगा? टर्बुलेंट मिलेगा। दैट मीन्स आंसर इसका क्या हो जाएगा? वेरी नैरो पैसेज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कह रहा है रेनॉल्ड नंबर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द। तो अभी हमने डिस्कस किया डियर, रेनॉल्ड नंबर आपका होता है इट इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द विस्कस फोर्स, मतलब ये होता है एफ आई अपॉन एफ वी के होता है। एंड जब हम देखते हैं रेनॉल्ड नंबर फॉर पाइप फ्लो के लिए जो रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू आती है डियर, ये फार्मूला तो ये होता है इनर्शिया फोर्स मतलब रो वी एंड डी, इस तरीके से रो वी डी अपॉन म्यू होता है। और जब पाइप फ्लो के लिए हम लोग 3 टाइप का फ्लो देखते हैं डियर। फर्स्ट हम लोग देखते हैं रेनॉल्ड नंबर इज लेस देन 2000, सेकंड देखते हैं रेनॉल्ड नंबर इज इक्वल टू 2000 से 4000, एंड थर्ड देखते हैं रेनॉल्ड नंबर इज ग्रेटर देन 4000। जब 2000 से कम होता है डियर तो ये होता है लैमिनार फ्लो के लिए पाइप फ्लो की कंडीशन है, लैमिनार फ्लो, और ये होता है ट्रांजिशन फ्लो, और यहाँ पे आपके होते हैं
टर्बुलेंट फ्लो। जब रेनॉल्ड नंबर 4000 से ज़्यादा होता है तो ये होता है टर्बुलेंट फ्लो। एक और होता है रेनॉल्ड नंबर फॉर प्लेट, एक होता है रेनॉल्ड नंबर फॉर ओपन चैनल एंड रेनॉल्ड नंबर फॉर प्लेट। प्लेट के लिए देख लीजिए डियर, रेनॉल्ड नंबर फॉर प्लेट, प्लेट के लिए रेनॉल्ड नंबर क्या होता है डियर, RE इज लेस देन 3 × 10⁵। जब रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 3 × 10⁵ से कम होती है तो किसी भी प्लेट में जो फ्लो हो रहा होता है वो हमारा कहलाता है लैमिनार फ्लो, लैमिनार फ्लो। और उसी प्लेट में यदि रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 3 × 10⁵ से 5.5 × 10⁵ हो तो इसे हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन फ्लो, ट्रांजिशन फ्लो। तो ये हमारा होता है ट्रांजिशन फ्लो। और जब रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू प्लेट के लिए ही ग्रेटर देन हो जाए 5.5 × 10⁵ से तो इसे हम लोग बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो। तो इस तरीके से डियर ये हमारा होता है लैमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो और नॉर्मल फ्लो या ट्रांजिशन फ्लो। हमने एक और आपको डिस्कस किया था द वैल्यू ऑफ रेनॉल्ड नंबर इन ओपन चैनल फ्लो। तो इस तरीके से वो 1000 से मतलब 500 से 2000 या 1000 से 2000 के बीच में होता है ओपन चैनल फ्लो के लिए। तो ये हो गया हमारा रेनॉल्ड नंबर। अब इसका आंसर क्या पूछा था डियर, रेनॉल्ड नंबर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द विस्कस फोर्स। क्योंकि होता है इनर्शिया फोर्स टू द विस्कस फोर्स, दैट मीन्स इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा डी। अब क्वेश्चन नंबर 11, इस क्वेश्चन में कह रहा है डियर, एयर इंटर्स ए रेक्टेंगुलर डक्ट measuring 30 × 40 सेंटीमीटर with a velocity of 8.5 मीटर पर सेकेंड। एक डक्ट इस तरीके की रेक्टेंगुलर थी डियर। अब इस रेक्टेंगुलर डक्ट में कोई एयर हमारी इंटर करके ऐसे एग्जिट कर रही थी और उस एयर की वेलोसिटी हमारी थी 8.5 मीटर पर सेकेंड एंड टेम्परेचर ऑफ 40 डिग्री सेंटीग्रेड। और एयर का जो भी टेम्परेचर था 40 डिग्री सेंटीग्रेड था, कॉमा काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ द एयर इज, काइनेमेटिक विस्कोसिटी की बात कर रहा है डियर यहाँ पे, डायनेमिक विस्कोसिटी नहीं, ये म्यू अपॉन रो, ये किसकी बात कर रहा है, न्यू, न्यू इज इक्वल टू म्यू अपॉन रो इज इक्वल टू कितनी वैल्यू दिया है 16.95 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। देन कह रहा व्हाट विल बी द रेनॉल्ड नंबर, इसका रेनॉल्ड नंबर क्या होगा। तो हम ये जानते हैं डियर, रेनॉल्ड नंबर इज इक्वल टू होता है, रेनॉल्ड नंबर इज इक्वल टू होता है रो वी डी अपॉन रो वी डी अपॉन म्यू के होता है। यहां से हम लोग चूंकि जानते हैं म्यू अपॉन रो इज इक्वल टू न्यू होता है, तो यहां से रेनॉल्ड नंबर इज इक्वल टू ये हो जाता है वी डी अपॉन न्यू हो जाता है। चूंकि वेलोसिटी हमारी कितना दिया है 8.5 दिया है एंड 8.5 दिया है एंड डायमीटर के लिए जब इस प्लेट का हम देखेंगे डियर तो डायमीटर का मतलब हम इसकी डेप्थ से एक बार कंसीडर करेंगे और एक बार इसकी हाइट से कंसीडर करेंगे। तो इसका एरिया हमारा कितना दिया है 30 × 40 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या करेंगे, डायमीटर की वैल्यू निकालेंगे और उस डायमीटर को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। देन न्यू इज इक्वल टू डायरेक्ट आपकी वैल्यू कितना दिया है, न्यू इज इक्वल टू दिया है 16.95 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये हमारा हो जाएगा 16 × 95 × 10⁻⁻6। अच्छा यहाँ पे वैल्यू न्यू के दिया है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड में, कहीं कहीं आपको न्यू की वैल्यू किस में दिया होता है, स्टोक्स में दिया होता है। तो हम ये जानते हैं 1 स्टोक्स इज इक्वल टू, इसको जब सॉल्व करेंगे डियर यहाँ डी की वैल्यू रख के
तो ये हमारा आंसर आएगा 1.72 इंटू 10⁻⁻5 आएगा। अब जब कहीं कहीं न्यू की वैल्यू स्टोक्स में दिया होता है तो 1 स्टोक्स इज ए यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी, तो ये हमारा हो जाता है 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड में होता है। तो इस तरीके से हम इसका आंसर निकाल लेंगे, ये इसमें ऐसे दिया रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इस क्वेश्चन में कह रहा है डियर, हाई वेलोसिटी इन ए कंडक्ट ऑफ लार्ज साइज इज नोन एज, देखिए हाई वेलोसिटी इन ए कंडक्ट ऑफ लार्ज साइज इज नोन एज, यदि कोई लार्ज साइज हो और उसमें आपकी जो वेलोसिटी है आपकी वेलोसिटी हाई होगी तो लिक्विड क्या करेंगे, एक दूसरे के पाथ को कट करते हुए आगे बढ़ेंगे और इसी को हम लोग बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। तो जब हाई वेलोसिटी होती है तो टर्बुलेंट फ्लो होता है, और टर्बुलेंट फ्लो में विस्कोसिटी क्या होती है, लो होती है। यहाँ क्वेश्चन है हाई वेलोसिटी इन कंडक्ट ऑफ लार्ज साइज, तो वेलोसिटी हाई होगी देन फ्लो हमारा कैसा होगा, टर्बुलेंट फ्लो होगा। यदि वेलोसिटी लो होती है तो फ्लो हमारा कैसा होता, लैमिनार होता। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इस क्वेश्चन में कह रहा डियर, ए न्यूटोनियन फ्लूइड हैविंग विस्कोसिटी ऑफ 0.39 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, दैट मीन्स विस्कोसिटी म्यू की वैल्यू दिया है 0.3, इस तरीके से ये हमारा हो गया 0.39 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ये हमारी है डायनेमिक्स विस्कोसिटी या कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की यूनिट होती है। एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 0.91, स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब Sg आपका दिया है 0.91, तो डेंसिटी जब निकालेंगे तो डेंसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा 1000 इंटू 0.91, दैट मीन्स 910 kg पर मीटर क्यूब। ये हमारी आपकी हो गई उस फ्लूइड की डेंसिटी। देन फ्लो थ्रू ए 25 mm डायमीटर पाइप, कितना mm डायमीटर आपका दिया है, डायमीटर इज गिवन d इज इक्वल टू 25 mm, दैट मीन्स इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 25 अपॉन 1000 मीटर, दैट मीन्स 0.025 है ना, 0.025। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया मीटर, आपका किस में आ गया, इसी पे रख देंगे, आंसर हमारा आसानी से आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा। अब हम बात कर रहे हैं विद द वेलोसिटी हो गई 3.6 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी आपकी कितनी हो गई 3.6 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी दिया है फ्लूइड की 3.6 मीटर पर सेकेंड। देन द वैल्यू ऑफ रेनॉल्ड नंबर इज, अब हम जानते हैं चूंकि रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू निकालनी है तो रेनॉल्ड नंबर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा डेंसिटी रो वेलोसिटी v डायमीटर d अपॉन म्यू होता है। तो डेंसिटी कितनी हम लोगों ने रखी है 910 kg पर मीटर क्यूब इंटू वेलोसिटी हमारी है 3.6 इंटू डायमीटर आपका कितना दिया है 25 mm, दैट मीन्स 25 बाई 1000, दैट मीन्स 25 बाई 1000 अपॉन में आपका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कितना दिया था, ये दिया है 0.39 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, 0.39 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे डियर तो ये अप्रोक्स आएगा 210, तो रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू कितनी आएगी 210 आ जाएगी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, इसका आंसर होगा 210। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, ये इसी को सॉल्व करके हम लोग आंसर को ला देंगे। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इस क्वेश्चन में भी देखिए न्यूमेरिकल दिया हुआ है। ये क्वेश्चन है इफ द फ्री स्ट्रीम फ्लूइड वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड, यदि किसी फ्लूइड की वेलोसिटी आपके दिया है 20 मीटर पर सेकेंड, फ्लूइड की वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड,
एंड द पाइप डायमीटर इज 1 मीटर, और जो पाइप का डायमीटर दिया है डियर, डायमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, कॉमा कैलकुलेट द रेनॉल्ड नंबर आर, हमें रेनॉल्ड नंबर आर या आर ई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इट इज द डायनेमिक डेंसिटी रो इज गिवन 0.150 kg पर मीटर क्यूब। तो डेंसिटी हमारी कितना दिया है, 0.15 kg पर मीटर क्यूब, एंड द फ्लूइड विस्कोसिटी इज, फ्लूइड की जो विस्कोसिटी दिया है डियर 0.0000122 दिया है। अब ये फ्लूइड की हमारी विस्कोसिटी कौन सी दिया है, विस्कोसिटी न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, इसका मतलब ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी या डायनेमिक विस्कोसिटी है। तो हम यहाँ पे एब्सोल्यूट विस्कोसिटी या इसी की सीधे वैल्यू रखेंगे, हम यहाँ पे काइनेमेटिक विस्कोसिटी नहीं निकालेंगे। तो अब यहाँ से हमें रेनॉल्ड नंबर आर ई इज इक्वल टू डेंसिटी रो वेलोसिटी वी इंटू डायमीटर डी अपॉन म्यू, म्यू मतलब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और म्यू की वैल्यू आपकी कितनी दी है 0.0000122। अब इसमें हम लोग डेंसिटी की वैल्यू कितना दिया है 0.15 इंटू वेलोसिटी कितना दिया है 20 मीटर पर सेकेंड इंटू डायमीटर आपका कितना दिया है 1 मीटर अपॉन 0.0000122। अब ये हमारा हो गया डियर रेनॉल्ड नंबर। जब इसको हम लोग सॉल्व करके कैलकुलेट करेंगे तो इसकी टोटल वैल्यू लगभग आएगी 24,5902। तो इस तरीके से 24,5902 यानी कि इसका आंसर हो जाएगा लगभग 24,5902, मतलब इसका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा जब इसे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। इस क्वेश्चन में कह रहा है इन फ्लो थ्रो ए पाइप द ट्रांजिशन फ्रॉम लैमिनार टू टर्बुलेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन। देखो किसी पाइप में मान लो कि कोई लिक्विड हमारा फ्लो कर रहा है, अब यदि उसकी रेनॉल्ड नंबर लेस देन 2000 है तो ये कहलाएगा लैमिनार फ्लो, और यदि रेनॉल्ड नंबर ग्रेटर देन 4000 हो जाएगा तो ये कहलाएगा टर्बुलेंट फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो। और यदि रेनॉल्ड नंबर 2000 से 4000 के बीच में होगा तो इसी को हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन फ्लो। अब यहां पे देखिए डियर ट्रांजिशन फ्लो की बात कर रहा है। इन फ्लो थ्रो ए पाइप, जब किसी पाइप में फ्लो हो रहा हो तो द ट्रांजिशन फ्रॉम लैमिनार टू टर्बुलेंट डज नॉट डिपेंड ऑन, आंसर कह रहा है लेंथ ऑफ द पाइप। तो हम ये जानते हैं रेनॉल्ड नंबर जब निकालते हैं तो डेंसिटी इंटू वेलोसिटी इंटू एल अपॉन म्यू के, ऐसा भी हम लोग लिखते हैं डेंसिटी इंटू वेलोसिटी इंटू डायमीटर अपॉन म्यू के। तो यहाँ पे लेंथ भी डिपेंड करेगा। देन कह रहा डायमीटर ऑफ द पाइप, तो डायमीटर भी डिपेंड करेगा रेनॉल्ड नंबर के लिए। वेलोसिटी ऑफ द पाइप, वेलोसिटी भी डिपेंड करेगा। नीचे कह रहा डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। तो ये हमारा कह रहा है इन द फ्लो पाइप ट्रांजिशन फ्रॉम लैमिनार टू टर्बुलेंट फ्लो डज नॉट डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ देखो आर ई बराबर, जब इस फार्मूले को हम लोग जनरल केस में नहीं लेते हैं तो ये हमारा हो जाता है आर ई इज इक्वल टू रो वी डी अपॉन म्यू। तो ये हमारा क्या होता है, इस फार्मूले देखेंगे तो डायमीटर भी डिपेंड करेगा, वेलोसिटी भी डिपेंड करेगी, डेंसिटी भी डिपेंड करेगा, केवल लेंथ आपका डिपेंड नहीं करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा लेंथ। तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ये भी न्यूमेरिकल है। एन ऑयल विथ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.85, किसी ऑयल की स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.85 है तो उस ऑयल की डेंसिटी हो जाएगी 0.85 इंटू 1000, दैट मीन्स 850 kg पर मीटर
क्यूब। ये इसकी हो गई 850 kg पर मीटर क्यूब डेंसिटी। देन कह रहा है विस्कोसिटी 3.8 पॉइस। अब ये विस्कोसिटी कितना है 3. म्यू इज इक्वल टू 3.8 पॉइस। हम ये जानते हैं डियर 1 पॉइस इज इक्वल टू 1/10 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर का होता है। तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। फ्लो इन ए 5 सेंटीमीटर डायमीटर हॉरिजेंटल पाइप, किसमें फ्लो कर रहा है, ऐसी पाइप में फ्लो कर रहा है जिसका डायमीटर है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर दैट मीन्स 5/5, दैट मीन्स ये हमारा हो जाएगा 5/100 मीटर, दैट मीन्स 0.05 मीटर। ये डायमीटर हो गया। एंड द हॉरिजेंटल पाइप वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड। हॉरिजेंटल पाइप वेलोसिटी हो गई 2 मीटर पर सेकेंड। देन रेनॉल्ड नंबर विल बी अप्रोक्सीमेटली, तो इस क्वेश्चन के लिए रेनॉल्ड नंबर RE की वैल्यू क्या होगी, तो वही हो जाएगा डेंसिटी वेलोसिटी इंटू रो बी इंटू डायमीटर D अपॉन म्यू। अब यहाँ से डेंसिटी कितना दिया है डियर, डेंसिटी हमने निकाल लिया था कितना 850 इंटू वेलोसिटी कितना दिया है 2 मीटर पर सेकेंड 2 इंटू डायमीटर कितना दिया था 0.05 अपॉन म्यू की वैल्यू कितना दिया है 3.8 पॉइस में दिया है, तो 3.8 इंटू 10⁻⁻1 कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा मीटर सेकेंड पर न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। तो जब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे डियर, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा लगभग 222 आ जाएगा। इंटू 10 कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 222 आ जाएगा, नहीं 224, 2 to 4, मतलब इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा जब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए, तो ये हमारा हो गया रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू आ गई। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। इस क्वेश्चन में कह रहा है द हाइड्रोलिक मीन डेप्थ फॉर ए सर्कुलर पाइप डायमीटर इज रनिंग फुल इक्वल टू। यदि कोई सर्कुलर पाइप है तो सर्कुलर पाइप के लिए यदि हमारा डायमीटर D है, तो ये कह रहा है कि हाइड्रोलिक मीन डेप्थ जो हमारा H होता है, जब इसका एरिया निकालते हैं तो π/4 D स्क्वायर हमारा निकलता है, π/4 D स्क्वायर हमारा निकलता है एरिया एक सर्किल का। अब ये पाइप हमारा जाएगा, तो यहाँ पे जो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ हम लोग निकालते हैं तो कह रहा है द हाइड्रोलिक मीन डेप्थ फॉर ए सर्कुलर डायमीटर D इज रनिंग। जब फुल डेप्थ में रनिंग करता है तो ये होता है D/4 के, यहाँ से हमारा निकल जाता है D/4 के निकल जाता है। तो इस तरीके से इसका आंसर होगा D/4। इसको हम लोग इस तरीके से याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 बात करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है डियर हाइड्रोलिक रेडियस इज इक्वल टू। हाइड्रोलिक रेडियस हमारा किसके किसके बराबर होता है, तो हाइड्रोलिक रेडियस इज इक्वल टू, ये हमारा होता है एरिया डिवाइड बाय द वेटेड पेरीमीटर। एरिया डिवाइड बाय वेटेड पेरीमीटर के स्क्वायर के होता है, A/P स्क्वायर के होता है। तो हाइड्रोलिक मीन रेडियस R इज इक्वल टू एरिया डिवाइड बाय वेटेड पेरीमीटर स्क्वायर के होता है। दैट मीन्स ऑप्शन ए देखिए, एरिया डिवाइड बाय स्क्वायर ऑफ वेटेड पेरीमीटर, जिसे हम लोग बोलते हैं A/P का स्क्वायर। नेक्स्ट कर रहा था एरिया डिवाइड बाय वेटेड पेरीमीटर, फिर एरिया पेरीमीटर डिवाइड बाय एरिया स्क्वायर रूट ऑफ एरिया। तो ये सारे हमारे क्या हैं, रॉन्ग हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। इस क्वेश्चन में कह रहा है डियर एक क्रूड ऑयल काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज 2.25 स्टोक्स। एक क्रूड ऑयल है जिसकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी कितना दिया है 2.25 स्टोक्स दिया है। अब हम ये जानते हैं इस स्टोक्स को कन्वर्ट करेंगे तो 1 स्टोक्स इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो
अब इसमें हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, या इस तरीके से हम लोग मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर पर सेकेंड में हो जाएगा, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। चलिए फिर से लिख लेते हैं, क्रूड ऑयल ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी, दैट मीन्स न्यू की वैल्यू दिया था 2.25 स्टोक्स, चूँकि 1 स्टोक्स इज इक्वल टू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो इस तरह से इसको हम न्यू इज इक्वल टू कर देंगे 2.25 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब यहाँ से आगे कह रहा है फ्लो थ्रू 20 सेंटीमीटर डायमीटर पाइप, जिस पाइप से फ्लो कर रहा है उस पाइप का डायमीटर कितना है 20 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 0.2 मीटर हो गया, कॉमा द रेट ऑफ फ्लो बीइंग 1.5 लीटर पर सेकेंड। देखिए जो रेट ऑफ फ्लो है डियर वो 1.5, दैट मीन्स वेलोसिटी आपकी कितनी है 1.5 लीटर पर सेकेंड। यही सब छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान देनी होती हैं। अब हम ये जानते हैं डियर कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर के होता है, तो यहां से 1 लीटर इज इक्वल टू 1/1000 मीटर क्यूब के होता है। अब चूंकि हम लोग यहाँ पे क्या जानते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड में, तो इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो 1.5 इंटू ये क्या हो जाएगा 1 लीटर इज इक्वल टू 1/1000, दैट मीन्स 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। आपका ये क्या हो गया वेलोसिटी हो गई। अब क्वेश्चन कह रहा है द रेट ऑफ फ्लो इतना, द फ्लो विल बी, फ्लो कैसा होगा, फ्लो आपका लैमिनार होगा, टर्बुलेंट होगा, अनसर्टेन होगा या नन ऑफ दीज होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा डियर, इसके लिए हमें निकालना होगा आपका रेनॉल्ड नंबर। तो यहां से हम लोग रेनॉल्ड नंबर इज इक्वल टू जब निकालते हैं तो रो इंटू वी इंटू डी अपॉन म्यू होता है। चूंकि यहाँ काइनेमेटिक विस्कोसिटी दिया है तो हम निकाल लेंगे वी डी अपॉन न्यू, चूंकि म्यू अपॉन रो इज इक्वल टू न्यू, दैट मीन्स काइनेमेटिक विस्कोसिटी के होता है। वेलोसिटी कितना दिया है, इसकी वेलोसिटी दिया है 1.5 इंटू 10⁻³ इंटू डायमीटर कितना दिया है, डायमीटर है 0.2 अपॉन देखिए न्यू की वैल्यू कितना दिया है डियर 2.25 इंटू 10⁻⁴। अब यहां से देखो ये -4 और -3 ये कट जाएगा तो यहां बचेगा 10⁻⁻1, ये बचेगा 1.5 इंटू 0.2 अपॉन 2. ये 0.25 हो जाएगा 0.25, क्योंकि 10⁻⁻1 बचा है तो 0.25 हो जाएगा। अब 0.25 हो गया, देखो ये इससे कैंसिल आउट हो गया 2 दशमलव, तो ये ऊपर बचेगा 15 इंटू 2 अपॉन 25, तो ये आपका हो जाएगा 30/25। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, जो रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू आएगी वो लेस देन 2000 आएगी, क्योंकि पाइप फ्लो है 2000 से कम आएगी, इसकी वैल्यू RE लेस देन 2000 आएगी। तो उस केस में इसका फ्लो हमारा कैसा हो जाएगा, लैमिनार फ्लो हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा था द फ्लो विल बी। अब ये रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू हमारी कुछ भी आ जाए, अगर 2000 से ऊपर जाए 4000 से कम रहे तो देखिए क्रूड ऑयल काइनेमेटिक विस्कोसिटी फ्लो इन ए 20 सेंटीमीटर डायमीटर पाइप, किस में जा रहा है, पाइप में जा रहा है, और पाइप फ्लो के लिए 2000 से कम रहेगा तो लैमिनार फ्लो, 2000 और 4000 के बीच रहेगा तो ट्रांजिशन फ्लो, और 4000 से अबव जाएगा तो टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा लैमिनार फ्लो। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। चलिए इस क्वेश्चन में कह रहा है डियर फ्लूइड फ्लो इन ए स्ट्रेट सर्कुलर पाइप इज टाइपिकली टर्बुलेंट इन नेचर व्हेन द रेनॉल्ड नंबर इज, देखो फ्लूइड फ्लो इन स्ट्रेट सर्कुलर पाइप, यदि हमारी स्ट्रेट सर्कुलर पाइप है इसमें फ्लूइड हमारा फ्लो कर रहा है तो नेचर ऑफ टर्बुलेंट फ्लो कब होगा,
जब रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू, तो जब रेनॉल्ड नंबर इज ग्रेटर देन 4000 होगा तो ये फ्लो कहलाएगा टर्बुलेंट फ्लो, और रेनॉल्ड नंबर इज इक्वल टू 2000 से 4000 होगा तो ये कहलाएगा ट्रांजिशन, और रेनॉल्ड नंबर इज लेस देन 2000 होगा तो ये कहलाएगा आपका लैमिनार फ्लो। तो ये हमारा कितना होगा, आर ई इज ग्रेटर देन 4000, दैट मीन्स ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। इस क्वेश्चन में कह रहा है डियर, बाउंड्री लेयर ऑन ए फ्लैट प्लेट इज कॉल्ड लैमिनार बाउंड्री लेयर इफ रेनॉल्ड नंबर इज लेस देन। देखिए अब यहां बात कर रहा है बाउंड्री लेयर ऑन ए फ्लैट प्लेट, एक फ्लैट प्लेट, मान लीजिए कि एक फ्लैट प्लेट इस तरीके से है। अब इस फ्लैट प्लेट पे कोई लिक्विड हमारा फ्लो कर रहा है, इस तरीके से कोई लिक्विड हमारा फ्लो कर रहा है। तो अब इस फ्लैट प्लेट के लिए क्वेश्चंस आपका ये बना है डियर, क्वेश्चंस आपका ये बना है बाउंड्री लेयर ऑन द फ्लैट प्लेट। इस फ्लैट प्लेट की जो बाउंड्री है, इस लेयर पर, फ्लैट प्लेट पर लैमिनार बाउंड्री लेयर इफ द रेनॉल्ड नंबर, वो लैमिनार बाउंड्री लेयर कब होगी, जब रेनॉल्ड नंबर इज लेस देन, किसके लेस देन होगा। तो हमने आपको बताया था डियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बताया था, जब देखिए फॉर प्लेट फ्लो, अच्छा फॉर प्लेट फ्लो अलग है और ओपन चैनल फ्लो अलग है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। तो यहां क्या हो गया, फॉर प्लेट फ्लो के लिए रेनॉल्ड नंबर इज लेस देन 3 × 10⁵ होता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं डियर, ये 3 × 10⁵ होता है तो इसे हम लोग बोलते हैं लैमिनार फ्लो, और रेनॉल्ड नंबर इज इक्वल टू 3 × 10⁵ से 5 × 10⁵ होता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन फ्लो, और यहाँ पे रेनॉल्ड नंबर इज ग्रेटर देन, ये 5.5 होता है, 5.5 × 10⁵ होता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। तो इस तरीके से ये 3 रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू हम लोगों को क्या आती है डियर, इन 3 रेनॉल्ड नंबर में ये लैमिनार फ्लो होता है, ये ट्रांजिशन और ये टर्बुलेंट। अब क्वेश्चन कर रहा है कि बाउंड्री लेयर ऑन द फ्लैट प्लेट इज कॉल्ड लैमिनार लेयर, कब लैमिनार लेयर कहलाएगी, जब रेनॉल्ड नंबर इज लेस देन, तो ये कह रहा है लेस देन 2000, लेस देन 4000, लेस देन 5 × 10⁵। देखो यहाँ 5.5 से ग्रेटर अगर जाएगा तो टर्बुलेंट कहलाएगा, इससे कम रहेगा तो या तो ट्रांजिशन फ्लो हो सकता है या लैमिनार फ्लो हो सकता है। मान लो कि इससे बहुत कम वैल्यू होगी, कम है, अब बहुत ज़्यादा कम होगी, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, लैमिनार फ्लो कहलाएगी। तो दैट मीन्स प्लेट फ्लो के लिए हम लोग ऑप्शन सी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। इस क्वेश्चन में कह रहा है डियर, द वेलोसिटी एट विच द फ्लो चेंज फ्रॉम लैमिनार टू टर्बुलेंट फॉर ए गिवन फ्लूइड एट गिवन टेम्परेचर इज नोन एज। तो देखो जब कोई फ्लूइड की वेलोसिटी लैमिनार से टर्बुलेंट में कन्वर्ट हो, टर्बुलेंट फ्लो में कन्वर्ट हो, तो वो वेलोसिटी कहलाती है डियर क्रिटिकल वेलोसिटी। उस समय की वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। इसको भी आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट करके नोट कर लो। इसे हमने प्रीवियस लेक्चर में नहीं डिस्कस किया है, लेकिन आगे हम लोग डिस्कस कर देंगे। फ्लूइड डायनेमिक्स में क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है, V बराबर √2gh वाली जो वेलोसिटी है, तो हम लोग डिस्कस कर देंगे। तो जो क्रिटिकल वेलोसिटी होती है डियर, इस क्रिटिकल वेलोसिटी पर लिक्विड क्या करता है,
चेंज करता है, अपने लैमिनार फ्लो को टर्बुलेंट फ्लो में कन्वर्ट करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। इसमें कह रहा है एन ऑयल हैविंग काइनेमेटिक विस्कोसिटी 0.25 स्टोक्स। देखो कोई ऑयल है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी न्यू इज इक्वल टू म्यू अपॉन रो होता है, कितना दिया? 0.25 स्टोक्स दिया है। तो ये बराबर हो जाएगा 0.25 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकंड हो जाएगा। अब इतनी वैल्यू हमारी आ गई न्यू की। देन फ्लो थ्रू ए पाइप ऑफ 10 सेंटीमीटर डायमीटर, जिस पाइप से लिक्विड हमारा फ्लो कर रहा है उसका डायमीटर है 10 सेंटीमीटर। डायमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.1 मीटर। द फ्लो विल बी क्रिटिकल एज वेलोसिटी अबाउट, वो फ्लो हमारा क्रिटिकल कहलाएगा जब वेलोसिटी कितनी होगी। तो हमें क्या निकालना है डियर? वी हमें निकालना है। अब वी निकालना है तो इसके लिए हमें एक चीज को ध्यान में रखना चाहिए डियर कि क्रिटिकल कब होता है? क्रिटिकल वेलोसिटी अभी हमने बताया जहां पे क्या होता है? फ्लो चेंज लैमिनार टू टर्बुलेंट, लैमिनार टू टर्बुलेंट, लैमिनार से टर्बुलेंट में कन्वर्ट होता है। दैट मीन्स आर इज इक्वल टू हम 2000 ले लें। अब 2000 के नीचे फ्लो लैमिनार होता है और 2000 के ऊपर टर्बुलेंट में या ट्रांजिशन जोन में चला जाता है। तो अब हम एग्जैक्ट 2000 को क्रिटिकल वेलोसिटी पर रेनॉल्ड नंबर कंसीडर करते हैं। इसे भी इंपॉर्टेंट करके नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपको अगर ऐसी कंडीशन दे कि क्रिटिकल फ्लो हो तो उस समय रेनॉल्ड नंबर आपको ऑटोमेटिक 2000 सिलेक्ट कर लेना है। अब रेनॉल्ड नंबर पता हो गया तो हम ये जानते हैं आर इज इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा वी डी अपॉन न्यू। अब वी की वैल्यू हमें निकालनी है तो वी की वैल्यू हो जाएगी आर ई इंटू न्यू अपॉन डी। आर ई रेनॉल्ड नंबर हम लोग 2000 सेलेक्ट कर लेंगे इंटू न्यू की वैल्यू हमारी कितना दिया है? न्यू की वैल्यू 0.25 इंटू 10⁻⁴, 0.25 इंटू 10⁻⁴ अपॉन डायमीटर आपका कितना दिया है? 0.1। तो यहां से देखिए डियर वेलोसिटी v इज इक्वल टू 30 से 10⁻⁴ था तो 10⁻² यानी कि यहां बचेगा 2 इंटू 0.25 इंटू 10⁻⁻1 अपॉन 0.1। अब ये 10⁻⁻1 नीचे जाएगा और ये दशमलव क्या हो जाएगा? कैंसिल कर देगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऊपर की वैल्यू कितनी बचेगी? 2 इंटू 0.25। इसका मतलब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5.0 नहीं, इसको जब मल्टीप्लाइड करेंगे तो सॉरी ये 3 जीरो कैंसिल आउट होगा 10⁻⁴ से, तो 10⁻² यानी कि कैंसिल आउट होगा। ये 2 जीरो है तो देखो, हाँ ठीक है, ये हो जाएगा 2। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.50। 2 अंक पे दशमलव है तो ये हमारा हो जाएगा 0.50। दैट मीन्स इसका आंसर कितना आएगा? 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो ये वेलोसिटी हमारी आ गई 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, इंपॉर्टेंट था, आ सकता है, ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्चुअल नहीं है, बस आपको रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू याद करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, द डिस्चार्ज ऑफ लिक्विड ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज 4 इंटू 10⁻² मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। काइनेमेटिक विस्कोसिटी देखो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड दिया है, मतलब काइनेमेटिक विस्कोसिटी की वैल्यू दिया है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी न्यू इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻² मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, स्टोक में नहीं दिया है। थ्रू ए 80 mm डायमीटर आपका कितना दिया है? d इज इक्वल टू 80 mm। दैट मीन्स 80 mm को हम 1000 से करेंगे तो 0.08 मीटर आ जाएगा।
इसको जब हम लोग 1000 से डिवाइड करेंगे तो 2 से ये कट जाएगा, दशमलव यहाँ लगेगा, तो मतलब इसकी वजह से 0.08 मीटर हो जाएगा। थ्रो ए 80 mm डायमीटर पाइप इज 3200 इंटू पाई इंटू 10⁻⁴ मीटर क्यूब पर सेकेंड। मीटर क्यूब पर सेकेंड का मतलब क्या दे दिया डियर? डिस्चार्ज इज इक्वल टू आपका दे दिया 32 पाई इंटू 10⁻⁴ मीटर क्यूब पर सेकेंड दे दिया। देन द फ्लो इज, ये पूछ रहा है कि फ्लो आपका कैसा होगा। तो फ्लो हम लोग ये जानते हैं डियर कि जब रेनॉल्ड नंबर निकालते हैं तो रेनॉल्ड नंबर इज इक्वल टू VD अपॉन न्यू होता है। अब चूंकि V हमें पता नहीं है, इसमें देखो विस्कोसिटी पता है, ये पता है, तो जब हमें V पता नहीं है तो हम लोग यहाँ से डिस्चार्ज Q इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी से निकाल लेते हैं। एरिया आपका कितना हो जाएगा? वेलोसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन A इज इक्वल टू Q की वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी? 3200, ये हो जाएगा 3200 पाई इंटू 10⁻⁴ अपॉन ये एरिया जो आपका है ये हो जाएगा डियर π/4 d स्क्वायर, दैट मीन्स π/4, और डायमीटर की वैल्यू कितना दी है? 0.08 का स्क्वायर, तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी? V की वैल्यू मिल जाएगी, और इस V को यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा लगभग, देखिए ये पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ऊपर बचेगा 3200 इंटू 10⁻⁴ अपॉन ये बचेगा 0. देखो ये 4 ऊपर चला जाएगा, ये भी इंटू 4 यहाँ मल्टीप्लाइड हो जाएगा, 0.08 इंटू 0.08 इंटू VD, डायमीटर आपका कितना दिया है? 0.08 अपॉन न्यू की वैल्यू कितना दिया है? 4 इंटू 10⁻⁻², तो -2 से -4 कैंसिल आउट करेंगे, ऊपर 10⁻⁻² बचेगा, यहाँ 0.08 से 0.08 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे डियर तो ये हो जाएगा 3200 इंटू 10⁻⁻², यहाँ -2 है, -4 -2 था तो यहाँ -2 बचा है, अपॉन 0.08, तो ये हो जाएगा। देखो अब अगर ये इस 10⁻⁻² को नीचे ले आएंगे तो ये दशमलव कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको कैंसिल आउट करके इसको 8 इंटू 4 कर सकते हैं, दैट मीन्स ये हो जाएगा 3200 बटे 8 चौको 32, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये किसकी वैल्यू आएगी? 100 का मतलब क्या है? RE लेस देन 2000 है। रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू कितनी है? 2000 से कम है, 2000 से कम है, दैट मीन्स फ्लो आपका कैसा होगा? लैमिनार फ्लो होगा। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए डियर, आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। जितने टॉपिक हम लोगों ने पढ़ रखे हैं उसी से सारे क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो रहे हैं, बस हम लोगों को कॉन्सेप्ट को रिवाइज करके रखना है। तो चलिए माय डियर, अभी हम लोगों ने क्या किया है? 1 से 25 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 26 से जो भी आगे क्वेश्चन है उनको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तो आज के लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। थैंक यू माय डियर।